कि $60 डाले, फिर $50 डाले, फिर यहाँ पे आके क्वेश्चन रख रहे हो सर आप। अभी मनदीप भैया ने कितने अच्छे से बता दिया। कंपनी एक्टिवेशन और वेरिफिकेशन के नाम से आपसे कुछ चार्ज मांगा है और आप उतना देने के बाद एक्स्ट्रा और भी डाल रहे हैं। और हमारी यहाँ पर आपके लिए जद्दोजहद ये है, हम तो सिस्टम से लगातार ये मुहिम चला रहे हैं कि हमारे यूजर्स का 60 भी वेव ऑफ किया जाए या बहुत से बहुत कम कर दिया जाए। और फिर आप कहते हैं कि सिस्टम से नाराजगी दिखाते हैं या फिर कहते हैं सिस्टम में विड्रॉल नहीं दे रहा है, हमें परेशान कर रहा है। जितना कहा गया है उतना भी सिस्टम को देने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमको लगता है 9 महीने व्यतीत होने के बाद में सिस्टम हमारे पास और तरीके से आना चाहिए था, या चार्जेस ना के बराबर है बहुत कम होने चाहिए थे। किसने कहा सर आपको $60 के बाद में $50 डाल दीजिए, $100 डाल दीजिए, 500 डाल दीजिए, रिजर्व लगाइए? आप अपने लालच पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप अपने को नहीं संभाल रहे हैं, फिर उनकी आके बातें रखते हैं। भाई अगर ये मंच ना होता तो आपको कौन सा माध्यम, इस समय कंपनी और आपके बीच में कौन है? आप बताइए मुझे। ये ऑनलाइन की कंपनी है, आपके और कंपनी के बीच में कौन है? ये इंटरनेशनल मंच ही तो है। ये जो मनदीप भैया ने, योगेश जी ने, सौरभ सर ने, विपिन जी ने मिलकर जो मंच बनाया है, जिसपे हम लोग आपके साथ मिलकर बात रखते हैं, सिस्टम तक बात पहुंचाते हैं, यदि ये ना हो तो आप किस मंच से बात रखेंगे? कौन सा इतना प्रभावशाली मंच आपके पास अवेलेबल है? कौन सा सिस्टम ने आपको प्लेटफॉर्म दे रखा है कि आप वहां रख के बात पहुंचाइए अपनी? देखिए सर, यदि बहुत बड़ा आपका कोई अकाउंट है और आपको लगता है आपका कुछ नुकसान हो रहा है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी है, मैं हमेशा कहता हूं रिस्क रिवार्ड एनालिसिस, ये सर मैं थोड़ी करूंगा आपके लिए, या मेरे जितना भी एडमिन टीम है कैसे करेंगे सर आपके लिए? वो हमारी मुहिम आप बड़े बड़े अकाउंटों के लिए है ही नहीं। हमारी मुहिम उनके लिए है जिनके अकाउंट छोटे हैं, जो कंपनी में बहुत बाद में आए थे। हमें नहीं लगता कि उनको $60 डालने की जरूरत है, या उनके अकाउंट इतने मजबूत हैं कि उनको वो रिस्क लेनी चाहिए। तो हम नहीं कर सकते ना सर। हम यहाँ बहुत ईमानदारी से अपने शब्दों को आपके माध्यम से सिस्टम तक पहुंचाते हैं और आपके बीच में रखते हैं। परंतु यदि आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं और हम बैठे हैं, तो बहुत की बात है। हम आपके जैसे ही हैं। हमारे महागुरु भी कई बार कह चुके हैं कि वो हमारे बीच में से ही हैं, लेकिन उनके पास वो ज्ञान है जो हम सबके पास नहीं है। इसीलिए 8-9 महीने में हम लोगों ने टीएफटी को बहुत अच्छे से समझा, इस सिस्टम को समझने की कोशिश की कि सिस्टम जब वापसी करेगा तो कैसे करेगा। ये तो आप भी जानते हैं, इतने फंड स्ट्रेट सीधे सीधे कोई नहीं दे सकता। इतना भी क्षमतावान हो, वो अपना पैसा क्यों बांटेगा आप तक? यदि आपसे ले लिया है तो वो आपको दिलवाने की कोशिश करेगा। तो वही हमें फॉर्मूला प्रॉपर समझ में आ रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, और इसीलिए इस मंच से बात आप तक पहुंचाई जाती है और सिस्टम से एक रिक्वेस्ट, गुहार लगाई जाती है कि हमारे पास एक जल्दी से जल्दी जो भी ब्लॉकचेन है, इकोसिस्टम है, जो भी उन्होंने डेवलप किया है, वो सामने रखा जाए। ये हमारा हक भी है। परंतु सिस्टम तो आएगा तभी ना, जब पूरी तरीके से तैयार होगा। हमारे आपके बोलने से अगर सब कुछ हो जाए तो सिस्टम कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो 8 महीने पहले आ जाना चाहिए था। साथियों आप समझिए, किसी को भी $60 तक हम मना करते हैं, उसके ऊपर तो आप बिल्कुल समझदारी का काम नहीं कर रहे हैं। यदि आप ये सोच रहे हैं ज्यादा फंड डालकर आप लालच बस वहां पर रिजर्व लगाएंगे, अपने फंड जमा करेंगे, इसकी तो जरूरत भी नहीं है, सिस्टम ने कहा भी नहीं है, दरकार भी नहीं है, फिर क्यों कर रहे सर आप लोग? तो आज मेरी उन लोगों के लिए है, कितने भी बड़े लीडर हों, कितने भी, यदि आपने $60 के ऊपर फंड डाला है और आपकी शिकायत सिस्टम से, तो सिस्टम से ही करिए सर। यहाँ पर कोई भी इतना क्षमतावान नहीं है कि आपके उन प्रश्नों का उत्तर दे पाए जो सिस्टम ने आपसे कहा भी ना हो। हमारी तो मुहिम 60 भी ना देने की है और आज तक वो जारी है। सौरभ सर ने जो दिखाया है वो टेस्टिंग एंगल था उनका, क्योंकि यदि हम उसको प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे तो प्रॉपर बात भी नहीं रख पाएंगे। साथियों, हमें जो दिखाई दे रहा है वो आप भी देखिए। अगर चेंजेस हो रहे हैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स में तो अपने आप नहीं हो रहे हैं, इसे सिस्टम ही करवा रहा है। आप खुद सोचिए, जिस सिस्टम ने आपसे हजारों हजार करोड़ रुपए ब्लाइंड बॉक्स के माध्यम से या आपकी एमएलएम के माध्यम से आपसे पहले ही ले चुका हो, वो टीएफटी को इतने सस्ते में आपको क्यों देगा? मैं इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहता हूं, सेलिंग नहीं कहता। यदि आज के रेट में अगर आप पूरे टीएफटी का हाइपोथेटिकली वैल्यूएशन निकालें
तो मात्र 40-45 करोड़ की है, मात्र पूरा 10 बिलियन। मैं बता रहा हूं आपको, आपके पास हमारा सब मिला के मतलब कुछ भी नहीं है। तो होता क्या है साथियों, बताता हूं मैं आपको। गवर्नमेंट भी क्या करती है, जब उनको आपको फंड देना होता है, जब उनको लगता है कि डिमांड मार्केट में कम है, तो वो जीएसटी या आपके इनकम टैक्स कम कर देती है, जिससे लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा रहे। और जब सिस्टम को, गवर्नमेंट को लगता है कि हमें डेवलपमेंट के लिए फंड ज्यादा चाहिए या कोई बड़ा काम करना है, तो सिस्टम आप पे टैक्स लगा देता है, यानी गवर्नमेंट। तो सेम इसको वैसे ही कंपेयर करिए। आपकी जो ये इकोसिस्टम है, आपका जो इकोनॉमी है ट्रेजर का, वो एक तरह से एक कंट्री समझ लीजिए। उसके पूरे क्रियाकलाप कंपनी के हिसाब से टीएफटी में होंगे, यानी टीएफटी आपकी मेन करेंसी है। तो सिस्टम क्या कर रहा है, आपके और हमारे हाथों में ज्यादा टोकन छोड़ रहा है, सर्कुलेशन में दे रहा है। परंतु आप जानते हो ना, तो जैसे मैं भी बताया गवर्नमेंट कैसे पैसा वापस लेती है, तो सिस्टम को पैसा लेना आपसे आता है, मतलब सिस्टम का पैसा टीएफटी। तो वही अमूल्य सर कह रहे हैं कि जब आप एनएफटी रिलीज कराएंगे, तो जो आपको ट्रांजैक्शन फीस है वो टैक्स है, ऐसे देख लीजिए, तो आपसे वापस ले लेगा वो। तो वो क्या चाहता है कि मेरी करेंसी, यानी कि सिस्टम की करेंसी टीएफटी, आप हमारे बीच में ज्यादा रहे, ज्यादा सर्कुलेट हो, ज्यादा मुद्रा घूमे उनकी, जिससे लोग यहाँ के खुश होंगे। खुश होंगे मतलब जिनके पास एनएफटीज हैं, जो बहुत पहले आगे, जो मेहनत की, उनकी संपत्ति। पर टीएफटी भी संपत्ति है ना, तो पैसा चाहे आप टीएफटी से कमाएं चाहे एनएफटी से कमाएं, देने वाला तो सिस्टम ही है, माध्यम तो ट्रेजरी बनेगी। तो जय जयकार तो आप ट्रेजरी की करेंगे। आज आपकी जो भी नाराजगी है या जो भी शिकायतें हैं, वो क्यों है? क्योंकि आपको फंड आपके हाथ में नहीं आ रहे हैं, आपको परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं अपने जीवन यापन में। परंतु जिस दिन ये मान लीजिए, देखिए ये बहुत अच्छी चीज है, दुख ना कितना ही बड़ा हो, यदि सुख मिल जाए आपको अगले पल ना, तो दुख छोटा हो जाता है। ये जीवन में हर इंसान ने महसूस किया होगा। कहते हैं ना, समय परिवर्तनशील है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है जीवन में। हम इस 60-70 साल की उम्र में सब पड़ाव से गुजरते हैं, दुख सुख परेशानियां, बहुत अच्छा होना, ये वक्त का सब खेल है साथियों। आप लोग धैर्य और संयम बनाए रखिए। दो शब्द बहुत कहना आसान है, उतना ही इनको इम्प्लीमेंट करना, इनको यथार्थ करना मुश्किल है। लेकिन मैं क्या करूं, यही दो शब्द हैं जो आपको सबसे ज्यादा इस समय ताकत देंगे। सिस्टम को आना तो है, कभी भी आ सकता है, लेकिन उसकी तैयारी को वही जानता है, हम और आप नहीं जानते हैं साथियों। समय दीजिए, मेरा पूरा विश्वास है कि आपको एक कुछ बहुत देने आए हैं। और देंगे कहां से? आउटर जो विश्व है ना, जो आउटर दुनिया है, जैसे मंदी भैया भी कह रहे थे कि बाइनेंस जैसा एक्सचेंज 30 करोड़ लोगों को लेके बैठा है, और 3 करोड़ तो मात्र 2025 में ऐड हुए हैं। सोचिए कि, और वो सब क्रिप्टो करेंसी वाले हैं, ध्यान रखिए साथियों। उनको क्रिप्टो करेंसी पता है, उनको अकाउंट बनाना आता है, उनको ट्रेड करना आता है। जबकि हमारी कम्युनिटी ना भी ट्रेड करने सीखी है, अकाउंट बनाने तक को हमको आपको दिक्कत है। तो हम लोग एकदम न्यूबीज हैं, कहते हैं नौ सीखिए। और जहां आप जा रहे हो वहां खिलाड़ी है, तो अगर खिलाड़ियों के बीच में जाओगे तो आपको नियम कानून उस खेल के आने चाहिए। यू शुड नो द, कहते हैं ना, रूल्स ऑफ द गेम। अगर आपको गेम खेलना है तो आपको उसके रूल पता होने चाहिए। ये 8-9 महीने से हम लोगों ने आप तक यही बात पहुंचाई है, परंतु आप अपनी दुश्वारियों पर, अपनी परेशानियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। गलतियां आप खुद करते हैं, $60 डालते हैं, $50 डालते हैं, और शिकायत को आपको यही मंच मिलता है साथियों। ये मंच है ना, तो आपकी बात सिस्टम तक पहुंचती है। इसके प्रति कृतज्ञ रहिए, शुक्रिया अदा करिए इन महान भावों के लिए। योगेश हसीजा जी, समझने की कोशिश करिए साथियों, 8-9 महीने से एक साधु के रूप में बैठे हैं, आज 3 बजे तक नहीं सोए, फिर आके बैठ के नींद में हैं। क्या कमाल है, क्या डेडिकेशन है। इसका अगर हम मान नहीं रखेंगे ना, मंदी भैया गला खराब है, फिर भी आप तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? उन्हें, उन लोगों को तकलीफ होती है। ये मंच निस्वार्थ भाव से बनाया गया, आपकी बात को पहुंचाने के लिए। पैसा सर आपको चाहिए तो क्या हमें नहीं चाहिए? क्या आपको दिक्कतें तो हमें नहीं दिक्कतें? इस दुनिया में हर व्यक्ति, आपकी अपनी परेशानी आपको बड़ी दिखती है, लेकिन सुख में कोई बहुत नहीं जी रहा है। 5-10% छोड़ दूं मैं अपनी जनसंख्या का, 90% लोग किसी न किसी परेशानी से जरूर जूझ रहे हैं। तो आप लोग अपने को संभालिए, धैर्य बनाइए, जितना सिस्टम कहे उससे ज्यादा मत करिए प्लीज। एक्स्ट्रा डिपॉजिट कोई ना करे, हम आप सबके लिए फाइट कर रहे हैं।
एक सिस्टम ने समझ लिया तो बहुत बढ़िया है, फंड आपके कहीं नहीं जाएंगे। यदि आपने डाले हैं तो 1.5 से बढ़ रहे हैं, यदि नहीं भी डालेंगे तो आपके जितने फंड हैं नोवा में जो ट्रेजर फंड से गए वो आपको तब भी मिलेंगे जाके उस समय। तो आप घबराइए मत, संयम बनाए रखिए। जल्दी ही एक सिस्टम से बेहतरीन नोटिफिकेशन की हमें रिक्वेस्ट है, उम्मीद है कि अब मुझे क्या लगता है जो समय सिस्टम ले रहा है ना साथियों, मुझे लगता है एक बढ़िया नोटिफिकेशन आप सबके सामने आएगा। क्यों? पहले विड्रॉल की आपसे बात की, फिर आपसे डिपॉजिट की बात कर चुके हैं एक्टिवेशन और वेरिफिकेशन के नाम से। अब उनके पास जो रास्ता है वो यही है कि ब्लॉकचेन, इकोसिस्टम और बाहर की लिस्टिंग, ये 3-4 काम सिस्टम को करने हैं। और जिस दिन ये हो गया, विश्वास रखिए आपके मन में वो कॉन्फिडेंस आएगा ना कि आपको भले 2 महीने बाद पैसा सिस्टम दे, आपको शिकायती लहजा नहीं होगा। आपका डर, आपका जो मन में शंकाएं हैं वो एक झटके में दूर होंगी। और मुझे उम्मीद है जिस तरह सिस्टम ये काम किया है, जिस तरह से अब दिखाई दे रहा है चीजों को, जल्दी आपकी सारी संस्थाएं सब दूर हो जाएगा। सिस्टम ने आपसे पहले 6 महीने का लगभग टाइम मांग लिया है, खासकर ट्रेजर फंड के फंड्स के लिए, लेकिन एनएफटी उसको देनी है। देखिए वो एनएफटी की ही दुनिया में अपने को ना, हमें तो बादशाह, एक कहते ना किंग साइज, एक बड़ा रूप वो एनएफटी में ही लेना चाहता है। लेकिन बाद में मेटावर्स, बाद में आपके साथ में रियल वर्ल्ड एसेट्स, जो पूरी दुनिया की संपत्ति आ सकती है ब्लॉकचेन में। थ्योरेटिकली आप समझिए ये इतने बड़ा सिस्टम बन सकता है कि आज हमारा आप उसका आभास भी नहीं कर पा रहे हैं। और ये दुनिया है भी बहुत बड़ी, और आने वाला समय इस डिजिटल दुनिया का ही है। ये फिजिकल वर्क काफी हद तक जो लोग मेहनत करेंगे ना, वो मेहनत ही करेंगे, क्योंकि मेहनत से बहुत पैसा नहीं बनाया जा सकता। हार्ड वर्क इतना नहीं पैसा देता जितना स्मार्ट वर्क देता है। हम सब आपने सबने हमने सीखा है, समझा है। तो साथियों, कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन समय की सीमा है। हमें महसूस होता है कि आप भावनाओं को समझे होंगे, प्रॉपर इसको समझने की कोशिश करिए। एक बेचैनी में मत रहिए खाली कि बस पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए। पैसा कैसे मिलेगा वो आपको आना चाहिए, समझना चाहिए। यदि इस स्थिति में आप आ गए तो आपकी तकलीफें, दर्द, दुख सब कम हो जाएंगे। नहीं तो सर आप परेशान रहेंगे और आप अपने आप को संयमित नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिर आपको इतनी शिकायतें निकलेंगी। क्यों? क्योंकि आपका माइंड सेटिस्फाइड नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बस थोड़ा और इंतजार और मंजिल अपने करीब। दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से जय श्री महाकाल साथियों। जय श्री महाकाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। आप इतने प्यार से और इतने टेक्निकल चीजों से हमें गाइड करते हैं सर। थैंक यू। सुजीत, सॉरी, संजीत कुमार जी, लेवल 4 ट्रेजर एनएफटी। और जेम्स बॉन्ड जी, सर गुड आपका मॉर्निंग। माइक आपकी तरफ से बंद है सर। जेम्स बॉन्ड जी, आपको अनम्यूट गुड करने की मॉर्निंग कोशिश सर। कर रहा हूँ। आइए सर, आइए। जी सर, मैं संजीत कुमार मधुबनी बिहार से बोल रहा हूँ। और जी बोलिए सर। मैं आपको एक मैसेज भी किए थे सर, इससे पहले भी किए थे। और जो भी हमारे जो कोर्ट कमेटी के हैं, सौरभ सर है और अमूल्य सर, सभी को भेजे थे कि हमारे एक लाइफ लाइनर मीन्स हमारे टीम के एक सदस्य हैं जिनका कि आज से 4-5 दिन पहले तक रिजर्व फंड और नोवा एनएफटी दोनों में फंड शो कर रहा था, लेकिन ये 4-5 दिनों से उसमें कोई भी फंड आ ही नहीं रहा, शो ही नहीं कर रहा है। उनको सर बजाय एप्लीकेशन यूज करने के क्रोम पे तो करें, और थोड़ा सा जो डेटा नेटवर्क होता है ना हमारा, वो स्पीड वाला जी होना चाहिए। थोड़ा सा वो खुल जाएगा सर, क्योंकि ये डेटा देखिए मैंने कल भी आपको बोला भी था कि मेरा शो जी हो जी रहा है, और मैंने आज देखिए लाइव दिखाया भी है। तो इसीलिए मैं जी बता सर। रहा था कि वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, सर की अपनी प्रॉब्लम है। तो वो दोनों में शो नहीं हो रहा है, ये एक अलग मैटर है। और क्रोम पे भी नहीं हो रहा है सर। जी सर। क्रोम पे भी नहीं हो रहा है, गूगल पे भी नहीं हो रहा है। तो आप एक काम तीन कर चार सकते हैं सर, अपनी जो उसमें यूआईडी वगैरह जो दिख रही है ना, उसके जी। तहत रिप्रेजेंटेटिव को ये बात आप एक बार भेजिए वहां पर, टेलीग्राम तो के सर चैनल्स पर जाकर। सर और एक साथ 3-4 रिप्रेजेंटेटिव को भेजिए सर, तो कोई ना कोई जरूर जवाब देगा। सर देखिए उधर से एक क्या तो ये मैसेज है आता कि है। एक बिहान जी हैं, उनको ही भेजे थे तो वो तो खैर निगेटिव ही बोलते हैं। और जी हम प्रीमियर टेलीग्राम के प्रीमियम तो हम है नहीं, एड्रिन सर को भेजना चाह रहे थे हम। तो उसमें जी जी। एड्रिन भेजने के लिए उसमें क्या कहता है, प्रीमियम होना चाहिए टेलीग्राम का। तो तो आप एक हम है काम कर नहीं, और दीजिएगा, अभी आप हम उनकी यूआईडी आप मुझको भेज दीजिएगा, मैं एक बार ट्राई करता हूँ अपने लेवल से, ठीक है सर।
ठीक है सर, आपको भेज रहा हूँ सर। ट्राई करते हैं सर, देखते हैं सर। ओके, फिर भी सर ठीक जो है, बिहान के अलावा और जो बैठे हुए हैं ना सर, जो भी जी एक्टिव जी, अकाउंट्स हैं उनमें भेज दीजिए सबको एक एक करके आप। हम भेजे हैं, सभी को भेजे, कोई रिप्लाई नहीं मिला है, तब जाकर के सर आप अच्छा लोगों को चलिए, किए तो थे हम। आप भेजिए, मैं कोशिश करता हूँ, भेजिए और स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा दोनों का, नोवा का भी और इसका भी। दोनों का हम डाल देते हैं सर। ठीक है सर, ठीक है, ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में जेम्स बॉन्ड जी, आपका माइक आपकी तरफ से बंद है। मैं आपको अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है। अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो आप अपनी तरफ से माइक अनम्यूट करिए। चलिए, नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो वो लिख के आ जाए एक बार। लीव करके आ जाए, ये भी हो सकता है। लीव करके आ जाइए सर, जेम्स बॉन्ड जी। नहीं सुन पा रहे शायद वो। चलिए, कोई बात नहीं। तो सौरभ सर, हमारी मीटिंग का वाइंड अप का समय तो हो गया है। तो वाइंड अप के पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर को, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट लीडर, बहुत ही रिस्पेक्टेड श्री दीप नारायण पांडे जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। आइए सर, स्वागत है, प्रणाम सर। राधे राधे सर। जय राधे श्री राधे महाकाल भैया, सर, राधे जय श्री राधे। महाकाल। मोस्ट जय वेलकम गुरुदेव, मोस्ट महाकाल, वेलकम। जय श्री महाकाल। मंच पर उपस्थित हमारे सभी मंचासीन प्रवक्ता और इस सभा में उपस्थित आए हुए हमारे सभी बहादुर साथी और हमारे हम सबके आदरणीय, हम लोगों के संरक्षक आदरणीय अमूल्य साहू जी, सभी का वंदन और आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं कि बहुत सारी चीजें हैं। सिस्टम के अकाउंटेंसी को लेकर के कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो कहीं नेटवर्क में प्रॉब्लम हो और कोई दिक्कत हो, ये एक अलग मैटर है। लेकिन सिस्टम के